क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। यानी कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। मैं नाम दे देती हूँ उसको, ये ए, ये बी और ये सी। तो ए सी जो है वो एक हाइपोटेनस है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कर्ण का कहते हैं। तो ये है हमारा हाइपोटेनस। बी सी हमारा है बेस, ओके। और ए बी हमारा यानी कि जो कि ऊंचाई है वो है हमारा एल्टीट्यूड। तो ये हुआ हमारा एल्टीट्यूड। क्वेश्चन में हमें बोला क्या है कि हमें हाइपोटेनस गिवन है और इन्होंने हमें द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस बोला है। यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म में इन्होंने हमें एल्टीट्यूड भी दे रखा है, बट हमें बेस नहीं पता, ठीक है, और ना ही हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है एल्टीट्यूड की। तो हमें ये दोनों साइड्स निकालनी है, एल्टीट्यूड निकालना है और बेस निकालना है। हाइपोटेनस हमें दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम बाय द पाइथागोरस भी कर सकते हैं और जो साइड्स हैं वो हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं करना शुरू करती हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि हमें एल्टीट्यूड और बेस ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, देखिए, जो चीज़ हमें नहीं दे रखी है यानी कि बेस के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो सबसे पहले मैं ये लिखूँगी लेट द बेस। तो बेस क्या होगा हमें नहीं पता, तो उसको मैंने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। और एल्टीट्यूड के लिए हमें इन्होंने कुछ सिचुएशन यहाँ दे रखी है क्वेश्चन में। एल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस, यानी कि जो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। यानी कि बेस ज़्यादा होगा तो x -7, लेस यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना है, ठीक है। अगर मोर देन होता तो प्लस का साइन लगाना होता। तो ये हमें एल्टीट्यूड पता चल गया है। देन x -7 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें हाइपोटेनस गिवन है, वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ गिवन में, ठीक है। हाइपोटेनस हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 13 सेंटीमीटर लिख दिया है। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको मुझे कैसे करना है, बाय द पाइथागोरस। तो मैं यहाँ लिखती हूँ बाय द पाइथा, ठीक है। तो इसको मुझे पाइथागोरस के थ्रू करना है। आपको पता है कि पाइथागोरस में हमें क्या करना होता है कि सबसे जो बड़ी साइड है, जैसे कि मैंने आपको याद है, मैंने आपको ट्रायंगल बनाकर दिखाया था, इस तरीके का ट्रायंगल मैं यहाँ छोटा सा बनाकर दिखाती हूँ आपको। इसको मैंने नाम दे दिया था ए सी, इसको बी। बी सी मैंने बेस माना, ये बी सी बेस है, ए सी क्या है आपका हाइपोटेनस है, ए बी आपका एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो ए सी की होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी की स्क्वेयर प्लस बी सी की स्क्वेयर। आपको पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये करना है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है। ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। तो ए सी तो हमें इन्होंने दे रखा है, हाइपोटेनस क्या है 13 सेंटीमीटर, और ए बी हमारा क्या है, ए बी क्या है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है x -7, ओके, ये 7 है। और बी सी क्या है आपका x, ठीक है। तो बी सी आपका x है, ए बी आपका x -7 है। तो ए सी के प्लेस पर मैं क्या लिखूंगी, 13 की स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के प्लेस पर मैं लिखूंगी x -7 की होल स्क्वायर प्लस बी सी के प्लेस पर x की स्क्वायर, ठीक है। ये आपने कर लिया। देखिए अब 13 की स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, ये आप सबको पता ही है। अब देखिए x -7 की होल स्क्वायर है, इसके अंदर हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए माइनस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, जो कि होती है ए की स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो कि होती है ए की स्क्वायर -2ab प्लस बी की स्क्वायर, ओके।
ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पर लगानी है। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए एक्स की स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर, ये आपने लिख दिया। देन आप देखिए 169 मैं यहाँ पर लिखूँगी इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 क्या होता है, 2 इंटू 7 होता है 14, तो माइनस 14x प्लस 7 की स्क्वायर होगा आपका 49 प्लस एक्स की स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आप देखिए एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x की स्क्वायर। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ 169 इज इक्वल टू 2x की स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इतना मैंने लिख दिया। अब देखिए 2x की स्क्वायर को मैं एज इट इज़ लिखती हूँ, माइनस 14x को मैं एज इट इज़ लिखती हूँ, प्लस 49। अब आप देखिए 169 यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाकर हो जाएगा ये माइनस 169। ठीक है, यहाँ पर प्लस में था, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2x की स्क्वायर माइनस 14x। 169 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे 49 को तो आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माइनस करके देखना होगा कि 9 में से 9 गया 0, बड़ी संख्या का साइन आएगा 120 हो जाएगा आपका। ठीक है, जब आप 169 को 49 में से माइनस करेंगे तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके दो रूट्स निकाल सकते हैं, जिसके थ्रू आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 सब में आ रहा है, तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर माइनस 2 7 का 14 होता है, तो 7x माइनस 2 6 12 होता है, और 0 का 0। तो ये मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया इस पूरी इक्वेशन को, जिसकी वजह से अब ये आ गया एक्स की स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ओके, अब मैं इसका यहाँ पर रूट्स निकालती हूँ, एक्स की स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से इधर नोट डाउन कर लिया है, 60 है ये। देन अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये a, ये b, ये c। तो a और c को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 60 ही आएगा a और c को मल्टीप्लाई करने पर। तो 60 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि क्या आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। तो आप देख सकते हैं 12 5 से क्या होता है 60, और अगर आप 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपको 7 आ जाएगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स की स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60। ओके, अब x की स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12x, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 5x माइनस 60। ठीक है, इतना आपने कर लिया। आप देखिए आप कि इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो मैं x को बाहर निकाल देती हूँ, x माइनस 12। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है 5, x माइनस 12। क्यों, क्योंकि 12 5 जा 60 होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, दैट्स वाई। अब देखिए x माइनस 12 और x प्लस 5 ये हमारा आया है। बट यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं इसके ज़ीरोज़ निकालूंगी, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 5। तो अब आप देखेंगे कि कोई भी साइड जो होती है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, क्योंकि वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए इट कैन नॉट बी नेगेटिव। आप यहाँ लिख सकते हो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे, -5 को हम इसको मान लेंगे कि x की जो वैल्यू है, यानी कि जो बेस आया है हमारा, बेस हमारा है वो क्या है 12। ओके, और एल्टीट्यूड ये d है। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ सफाई से। ये आपका एल्टीट्यूड क्या था, आपका एल्टीट्यूड x माइनस 7, x माइनस 7। तो x तो आपका 12 था, बेस जो कि हो गया। अब देखिए x क्या है 12 माइनस 7,
तो आपको क्या करना है, बस 12 में से 7 को माइनस करना है, ठीक है। तो जब आप 12 को माइनस करेंगे 7 से तो आपका आ जाएगा 5, यानी कि बेस आपका आया 12 और एल्टीट्यूड आपका आया 5। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, मैं आपको आंसर यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ इधर सफाई से, कि x की जो वैल्यू आई है आपकी, x इज इक्वल टू क्या आया है 12 जो कि बेस था, और आपका एल्टीट्यूड आया है आपका ये आपका बेस है, और एल्टीट्यूड आपका आया है 5। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपको इसको पाइथागोरस के थ्रू निकालना था, और इस तरीके से आप डायग्राम के थ्रू भी आप इसको देख सकते हैं कि AC हमारा 13 सेंटीमीटर गिवन था जो कि एक हाइपोटेनस था, BC हमारा क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने -5 को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ये नेगेटिव में आया था, और x के साथ जब, यानी कि मैंने जब 12 के साथ माइनस किया 7 को, तो मेरा आ गया 5 जो कि हमारा एल्टीट्यूड था। ठीक है।